नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिस्सेदारी। सुनो जरा, शाम को आते समय कुछ पैसे निकलवा लेना एटीएम से। नाश्ता देते हुए सारिका ने अनुज को कहा। पैसे निकलवाना? अभी 10 दिन पहले ही तो तुम्हें घर के बजट के हिसाब से पैसे दिए थे। 10 दिन में सब खत्म हो गया। आखिर कब तक मैं इस तरह कोल्हू के बैल बना कमाता रहूँगा? तुम्हारे खर्चों का तो अंत ही नहीं है। रोज़ कोई न कोई बहाने से तुम्हें पैसे मांगने होते हैं। नाश्ते की प्लेट गुस्से में सरकाकर अनुज बड़बड़ाता हुआ चला गया। शाम को जब अनुज ऑफिस से आया तब भी उसका मूड खराब था और सारिका तो सुबह से ही परेशान थी। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए तब सारिका ने अनुज से कहा कि क्या कह रहे थे आप सुबह कि पैसे मैं ख़त्म कर देती हूँ। ऐसा नहीं है अनुज, आपको शायद याद नहीं, इस महीने मम्मी पापा जी की दवाइयाँ ज़्यादा आई हैं, जिसमें लगभग 20,000 रुपये खर्च हो चुके थे और बच्चों की क्वार्टरली फीस भी इसी महीने दी जानी थी। 20,000 मैंने उसमें दे दिए। आपने मुझे रुपये 50,000 दिए थे। पिछले महीने नम्रता दीदी अपने बच्चों के साथ आई थी, तब उन लोगों का खाना पीना घूमना फिरना उन सबको मिलाकर लगभग 10,000 रुपये खर्च हो गए थे। अब बताओ अनुज, मैंने कोई पेड़ तो लगा नहीं रखा है, उन पर से तोड़ तोड़ करके एक्स्ट्रा खर्चे करती रहूं। और मम्मी जी भी जब तक किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे निकलवाती रहती हैं। पैसे आते हैं तो सबको दिख जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे खर्चे में कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। और इसके अलावा जो थोड़ी बहुत सेविंग करती हूँ, कभी कभी तो वो सब भी घर में लगा देती हूँ। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, इसलिए तुम्हें कहना पड़ा। और तुम तो ऐसे नाराज़ हो रहे हो जैसे कि मैं सारे पैसे अपनी अय्याशी के लिए उड़ाती हूँ। मैं भी तो घर में काम करती हूँ, घर के सारे काम अपने आप ही करती हूँ, कोई मेड भी नहीं लगाई है। पिछले 6 महीने से मैंने कुछ नया खरीद कर फिजूल खर्ची भी नहीं की है। फिर भी आप कोई बात होती है मुझे ही ताने क्यों मारते हैं? अनुज चुपचाप यह बातें सुन रहा था। बोला, और किसे बोलूँ? सारिका, तुम ही मेरी समस्या नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अब कमाने वाला मैं एक, और इतनी महंगाई के ज़माने में कुछ भी बचत नहीं है। घर की ईएमआई भी देते हैं और छोटे मोटे खर्चे मिलाकर महीने का लगभग 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार तो दोस्तों से उधार लेने की नौबत आ जाती है। ऐसे में गुस्सा आ ही जाता है। सारिका ने कहा, आप पापा जी से क्यों नहीं बात करते? पापा जी हमारी कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। जब से मम्मी पापा हमारे साथ रहने आए हैं तब से घर का लगभग सारा खर्चा हम ही तो करते हैं। आपकी 3 बहनें हैं, तीनों का लेना देना रिश्तेदारी सब आप ही तो करते हैं। पापा का भी तो हर महीने 10 दुकानों का किराया और रिटायरमेंट की पेंशन आती है। महीने के 70,000 हो जाते हैं उनके। इतने पैसे होने के बावजूद भी जब आपको दोस्तों से मांगने पड़ते हैं तो इसमें गलत बात है ना? आप बात कीजिए। अगर मैं बात करूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। और मम्मी भी छोटे मोटे खर्चों के लिए भी मुझसे ही पैसे मांगती हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मम्मी को फ्रूट्स लेकर के आने थे। मम्मी के पास क्या पैसे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे ही कहा कि 1,000 रुपये दे दो। शाम को लौटते समय पार्क के पास फ्रूट वाला खड़ा होता है तो मैं वहाँ से लेकर आ जाऊँगी। 1,000 रुपये फ्रूट्स के मैंने दे दिए। और क्या करती? अगर कम देती तो मम्मी को बुरा लगता। छोटे छोटे खर्चे कब बड़े बन जाते हैं अनुज पता ही नहीं रहता। और अभी तो बच्चों का भविष्य भी हमारे सामने है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बेटियों को पैसे मत दो, लेकिन कम से कम जो बेटा जिम्मेदारी निभा रहा है उसकी तो मदद कर ही सकते हैं। हम बच्चों की बहुत सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाते क्योंकि उनको पूरा करने के लिए पैसे की कमी होती है। और ऐसे में कोई सी भी दीदी आती हैं, पापा उन्हें 20,000 रुपये से कम नहीं देते, चाहे वो 1 महीने बाद आएं या फिर 10 दिन बाद। तो जब जिम्मेदारियां बहू और बेटा निभाते हैं तो क्या उनकी थोड़ी मदद करना
माँ बाप का फर्ज नहीं। अब मैं क्या बताऊँ सारिका, कम से कम ऐसी बातें तो मैं नहीं करना चाहता पापा मम्मी से। ये तो उन्हें समझना चाहिए। जब वे नहीं आए थे तब घर के खर्चे लगभग आधे थे, लेकिन अब लगभग 2 गुने हो गए हैं। मैं चाह कर भी ये बातें उनको नहीं कह सकता। और प्लीज़ तुम मत कहना। मम्मी पापा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में घर की शांति भंग हो। शांति भंग तो मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब तुमने यह कहकर मेरी जॉब छुड़वा दी कि बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत है, सैलरी कम हो जाएगी तो मैं जैसे तैसे अरेंज कर लूँगा। लेकिन आज ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी थी। उस समय तो मम्मी पापा जी ने भी कहा था समय आने पर हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अब तो वो ऐसे अनभिज्ञ हुए बैठे हैं जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। 10वीं क्लास के प्राइवेट स्कूलों के कितने खर्चे होते हैं, क्या उन्हें पता नहीं? लेकिन अब सारी बातें मैं किससे कहूँ। मैं भी अंदर ही अंदर परेशान रहती हूँ। कहकर सारिका उदास हो गई और उसने मन ही मन कुछ सोच लिया। अगले दिन सुबह जब खाने की मेज़ पर सबके लिए उसने नाश्ता रखा, तो आज नाश्ते में 2-3 तरह की वैरायटी ना होकर मात्र पराठे और दही का नाश्ता ही उसने रखा। उसकी सासू माँ और ससुर जी ये देखकर हैरान हो गए कि 3-4 तरह का नाश्ता बनाकर रखने वाली सारिका ने आज सिर्फ एक ही तरह का नाश्ता क्यों बनाया। उसकी सास ने कहा, क्या हुआ सारिका, आज सिर्फ दही पराठे खिलाओगे? तो सारिका ने कहा कि मम्मी जी, घर का बजट बहुत गड़बड़ा गया है और अनुज की सैलरी में भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में अब हमें ही अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। आप तो कुछ समझते नहीं हैं। हर बात कही जाए घर गृहस्थी में ये ज़रूरी भी तो नहीं। कुछ बातें तो अपने आप समझनी चाहिए। जब आप हम लोग अपनी इच्छाओं को अनुज के ऊपर जाहिर कर सकते हैं, तो क्या हम अनुज की समस्याओं को अपना नहीं सकते? पिछले कुछ दिनों से अनुज इतने परेशान हैं। घर खर्च भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में मुझे तो कोई और उपाय नहीं सूझता। मुझे तो यही लगता है कि घर के खर्चों में कटौती करके ही 2 पैसे बचा सकेंगे। और इसमें आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करती हूँ, लेकिन उसने कुछ पैसे की मदद करने की बात अभी भी उन दोनों से नहीं कही और वे दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे। एक दिन पार्क में उसके ससुर के मित्र कहने लगे कि भाई, बहुत महंगाई का ज़माना आ गया है। बच्चों की इतनी तनख्वाह होने के बावजूद भी घर खर्च चलाना मुश्किल है। मैंने तो एक डिसीजन लिया है कि जब बच्चे हमारी सुख सुविधाओं का पूरी तरह ध्यान रखते हैं तो हमें भी समय समय पर उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं तो अगले महीने से जो भी पेंशन आएगी वो अपने बेटे को दे दिया करूँगा, ताकि बच्चे भी कुछ खर्चे कर सकें। कम से कम उन्हें अपना मन मार कर ना रहना पड़े। और रही बात हमारे खर्चों के, तो भाई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, तो हम उससे अपना खर्चा चला लेंगे। भाई, जब हम खुशियों में हिस्सेदार हैं तो समस्याओं में भी तो होना चाहिए। बेसिक ज़रूरतें तो बच्चे ही हमारी पूरी करते हैं, तो स्पेशल खर्चों के अंदर भी अगर हम उनको थोड़ा बहुत योगदान दे देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अनुज के पिता भी यह बातें सुन रहे थे और उनके दिमाग में भी एकदम यही आया कि मेरा बेटा भी तो आजकल परेशान रहता है। क्या पता वह भी सहयोग की अपेक्षा रखता हो, लेकिन कह नहीं पाता। आखिर उन्होंने भी मन में कुछ सोच लिया था और वो घर की तरफ चल दिए। घर जाकर उन्होंने अनुज और सारिका को बुलाया और कहा कि जब हम घर की खुशियों में हकदार बराबर के हैं तो खर्चों में भी बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। हमारा पैसा जब हमारे बच्चों के काम नहीं आएगा तो फिर ऐसे पैसे का क्या लाभ है। यही सोचकर मैंने एक फ़ैसला किया है कि अगले महीने से तुम्हारे मकान की ईएमआई और बच्चों के स्कूल का खर्चा मैं उठाऊंगा।
तुम अपनी तनख्वाह से घर खर्च और खर्चे जो होंगे तुम करोगे। ये 2 बड़े खर्च अगले महीने से मैं करूँगा। उनके ऐसा कहते ही सारिका और अनुज एक दूसरे की तरफ देखने लगे और खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही थी। सारिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।